Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement. Describe a popular or famous person in your country. So let's see. So our first question is, do you think media is putting too much attention on famous people? क्या आपको लगता है कि जो मीडिया है वो ज़्यादा अटेंशन दे रही है फेमस पीपल को? येस आई थिंक सो, मुझे लगता है एज द सेलिब्रिटीज़ आर मोर फेमस, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं बाय कवरिंग देयर पर्सनल लाइफ्स। अगर मीडिया उनके पर्सनल लाइफ को कवर करती है, दैट मीन्स रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करती है, दे जनरेट अ लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन व्यूइंग द न्यूज़। तो वो वाली न्यूज़ के देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, विच ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज द टीआरपी ऑफ द चैनल। अब जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा चैनल की टीआरपी होगी, विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द मीडिया चैनल, और जिसके कारण उस मीडिया चैनल की रिवेन्यू भी इंक्रीज होगी। दैट्स वाई द मीडिया पुट्स टू मच अटेंशन ऑन द फेमस पीपल। इसलिए जो मीडिया है वो ज़्यादा अटेंशन देती है इन फेमस पीपल को। फर्दर द मीडिया वॉन्ट्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पब्लिक, और साथ में जो मीडिया लोगों की डिमांड को कंप्लीट करना चाहती है, एज दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट देयर फेवरेट सेलिब्रिटीज़ लाइफस्टाइल्स एंड पर्सनल गोसिप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है, एक्साइटेड होती है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए। डू यू डू यू थिंक फेमस पीपल आर नेसेसरली गुड इन देयर फील्ड्स? क्या आपको लगता है कि जो फेमस पीपल होते हैं वो सच में अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छे होते हैं? नो, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट फेमस पीपल आर ऑलवेज गुड इन देयर फील्ड्स, कि ज़रूरी नहीं है कि वो अपने फील्ड्स में अच्छे ही हों। एज देर आर सम हु बिकम फेमस ड्यू टू देयर हार्ड वर्क एंड टैलेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने टैलेंट और हार्डवर्क की वजह से फेमस हुए हैं, बट देयर आर ऑल्सो दोज, बट वो वाले लोग भी हैं हु हैव अचीव द सक्सेस इन आइज ऑफ द पब्लिक ड्यू टू अदर इंसिडेंट्स लाइक नेपोटिज्म एंड स्कैंडल। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग फेमस तो हुए हैं बट कुछ इंसिडेंट्स के कारण, जैसे नेपोटिज्म का मतलब है कि अगर कोई फेमस स्टार है वो अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को सजेस्ट कर देता है, उसकी वजह से वो फेमस हुआ है। और स्कैंडल कोई रॉन्ग चीज़ करके। वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फेमस पीपल टुडे एंड दोज इन द पास्ट? कि जो लोग पहले फेमस होते थे और जो अब हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है? देर आर न्यूमरस डिस्टिंक्शन बिटवीन रिनॉन्ड पर्सन्स ऑफ टुडे एंड दोज ऑफ द पास्ट। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इनमें। इफ़ आई लुक बैक इन टाइम, दैट मीन्स कि अगर हम मैं पास्ट की बात करूँ, पीपल यूज टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू बिकम फेमस, कि लोग दिन रात मेहनत करते थे फेमस होने के लिए, एंड दे वर नोन फॉर देयर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। और वो इसलिए फेमस होते थे क्योंकि उनके अंदर टैलेंट होता था, क्रिएटिविटी होती थी। बट नाउ पीपल बिकम फेमस ईजिली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पर आजकल टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ज़्यादा लोग फेमस हो रहे हैं, और वो भी बहुत ईजीली, एज देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल टू शो क्रिएटिविटी सच एज इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पर लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम। वट काइंड्स ऑफ फेमस पीपल आर देयर इन योर कंट्री? कि आपकी कंट्री में कौन से टाइप के लोग फेमस हैं? देर आर मेनी काइंड्स ऑफ फेमस पीपल इन माई नेशन, रेंजिंग फ्रॉम एक्टर्स एंड म्यूजिशियंस टू पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस लीडर्स। कि बहुत सारे हैं, चाहे वो एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, पॉलिटिशियन हो, या फिर बिजनेस लीडर्स हो। मोर ओवर द पीपल हु हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, और जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, या फिर उनकी इमेजिनेशन पावर, या फिर उनके पास कोई यूनिक टैलेंट है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल आर ऑल्सो वेल नोन। ये लोग भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वाई आर सम किड्स पॉपुलर एट स्कूल? कि स्कूल में कुछ बच्चे ज़्यादा फेमस क्यों होते हैं? एक्चुअली इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस चीज़ के लिए होता है फेमस होता है। सम किड्स आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। कुछ बच्चे अपने टैलेंट की वजह से फेमस है, कुछ अपनी स्किल्स के कारण, कुछ अपने बिहेवियर के कारण। वाइल अदर्स आर वेल नोन फॉर देयर मिस्चीवियस एक्टिविटी, और कुछ लोग फेमस हैं उनकी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ के कारण। वाई डू सम पीपल बिकम फेमस बट नॉट सक्सेसफुल? तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ना फेमस तो हो जाते हैं बट सक्सेसफुल नहीं होते, ऐसा क्यों है? देर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सम पीपल स्टॉप वर्किंग हार्ड आफ्टर अचीविंग फेम, कि एक बार उनको सक्सेस मिल जाती है, उनका नेम एंड फेम हो जाता है, तो वो
हार्ड वर्क करना छोड़ देते हैं, विच बिकम्स द रीज़न फॉर देयर फेलियर, जो उनके फेलियर का कारण बनता है। सम पीपल हैव बिकम फेमस ड्यू टू नेपोटिज्म, कुछ लोग नेपोटिज्म के कारण फेमस होते हैं, बट दे हैव लैक ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट, बट उनके पास स्किल्स और टैलेंट्स होते ही नहीं, तो लोग उनको पसंद नहीं करते, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आर एक्टर्स और एक्ट्रेस वेरी इंटरेस्टेड इन द वर्क, वाई, क्या ये इंटरेस्टेड होते हैं अपने काम में या फिर जस्ट पैसे के लिए? इट डज़ नॉट अप्लाई टू एवरीवन, कि हर किसी के लिए, हर किसी पर ये बात अप्लाई तो नहीं होती, बट सम पीपल आर रियली एंगेज्ड इन देयर प्रोफेशन, कि बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपने प्रोफेशन में, बिकॉज इट इज़ बोथ देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, कि क्योंकि ये उनकी कमाई का साधन भी है और उनका पैशन भी है। Furthermore, some people enjoy playing different personas and meeting a large crowd. कुछ लोगों को अलग अलग पर्सनैलिटीज़, पर्सोनाज का मतलब होता है पर्सनैलिटीज़, करेक्टर्स, किससे से मिलना पसंद है, उनके करेक्टर्स करना पसंद है और बहुत सारे क्राउड से मिलना पसंद है, इसलिए वो अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इज़ बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेस अ गुड करियर, कि एक्टर और एक्ट्रेस बनना क्या अच्छा करियर है? येस आई बिलीव सो, मुझे लगता है दिस इज़ एन एक्सलेंट वे टू अर्न अ गुड लिविंग वाइल ऑल्सो गेनिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि इससे क्या है, जो हमारी लिविंग है वो अच्छी होएगी, दैट मीन्स लाइफस्टाइल अच्छा होएगा, और साथ साथ में हमें इंटरनेशनली, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, हमारा नाम होगा। फर्दरमोर दिस ऑक्यूपेशन अलाउज देम टू शोकेस देयर टैलेंट वाइल ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, दैट मीन्स कि इस ऑक्यूपेशन के कारण हम अपना टैलेंट दूसरों को दिखा सकते हैं और कुछ लोगों की खुशी का साधन भी बन सकते हैं। What can children learn from acting? अब बच्चे एक्टिंग से क्या क्या सीख सकते हैं? There are numerous lessons that youngsters can learn from this job. बहुत सारे ऐसे lessons हैं जो बच्चे सीख सकते हैं। For starters, स्टार्टिंग की बात करें अगर, facing a huge crowd enhances their confidence, कि अगर वो ज़्यादा लोगों को क्राउड देखेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। सेकेंड, इट एनहेंसेस पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज़, इससे वो लोगों के बीच में बोलना सीखेंगे, साथ में उनकी हेजिटेशन भी रिमूव होगी। थर्ड, इट टीचेस अ वैरायटी ऑफ मोरल क्वालिटीज़ सच एज डिसिप्लिन, द वर्थ ऑफ टाइम, पेशेंस, और साथ में ये बहुत सारी मोरल क्वालिटीज़ भी सिखाती है एक्टिंग, जैसे डिसिप्लिन, वर्थ ऑफ टाइम मीन्स टाइम की वैल्यू का है क्या है, पेशेंस की वैल्यू क्या है, एंड मैनी मोर। फर्दरमोर इट ओपन्स द डोर टू अ न्यू करियर, अगर बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं अपने स्कूल टाइम में तो इससे क्या होता है, उनको फ्यूचर में एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना करियर इसमें बना सकते हैं। वाई डू चिल्ड्रन लाइक स्पेशल कॉस्ट्यूम्स, बच्चों को स्पेशल कॉस्ट्यूम्स क्यों पसंद होते हैं? चिल्ड्रन लव स्पेशल कॉस्ट्यूम बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम हैप्पीनेस, क्योंकि इनसे उनको खुशी मिलती है, अ चांस टू एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन अ फन एंड प्लेफुल वे, और साथ में वो अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बहुत एक फ़नी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्राइंग न्यू आउटफिट्स, कि इसके अलावा नई आउटफिट्स ट्राई करने के कारण दे गेट न्यू आइडेंटिटी, उनको नई आइडेंटिटी मिल जाती है। फिल्स दैम विद एक्साइटमेंट एंड पार्ट ऑफ द प्ले, क्या है, उनको एक्साइटमेंट भी फील होती है और साथ में उनको लगता है कि वो जो भी एक्टिंग कर रहे हैं वो पार्ट है उस गेम का। What are the differences between actor और actress who earn much और those who earn little, कि जो एक्टर्स ज़्यादा कमाते हैं और जो कम कमाते हैं उन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देर आर मल्टीपल डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेलिब्रिटीज़ हु अर्न मोर, कि अगर उनकी बात की जाए जो ज़्यादा कमाते हैं, they have more talent and work day and night with dedication to achieve their targets, कि उनके पास टैलेंट ज़्यादा होता है, साथ में ही वो दिन रात काम करते हैं डेडिकेशन के साथ ताकि वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। मोर ओवर दे लीव अ मोर लग्जरियस लाइफ, के साथ में उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी साइड की बात की जाए, लेस अर्निंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस लैक एक्सपीरियंस एंड फेम, कि उनके पास एक्सपीरियंस भी कम होता है और उनके पास फेम भी कम होता है, विच मेक्स देम सफ़र फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं। वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिंग इन द थिएटर और दैट इन द फिल्म, कि इन दोनों चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है, कि कोई थिएटर में काम कर रहा है और कोई फिल्म में काम कर रहा है।
एक्टिंग इन द थिएटर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग इन फिल्म्स, कि दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन थिएटर परफॉर्मेंस देर आर लोकल आर्टिस्ट, अगर थिएटर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वहाँ पर लोकल आर्टिस्ट काम करते हैं। देर इज़ नो रीटेक ऑप्शन अवेलेबल, उनका कोई रीटेक ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। हाउएवर इन द फिल्म्स दे रिकॉर्ड द सीन आफ्टर टेकिंग वेरियस इनटेक्स एज वेल एज हैविंग इट परफॉर्म्ड बाय वेल नोन सेलिब्रिटीज़। क्या है कि वो किसी भी सीन को जब तक वो परफेक्ट नहीं होता, जब तक रीटेक करते हैं उसके बाद ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। और सेकेंडली जो ये फिल्म्स की जाती हैं वो फेमस सेलिब्रिटीज़ करते हैं। मोर ओवर स्टेज एक्टर्स हैव टू परफॉर्म द प्ले कॉन्टीन्यूसली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, कि जो स्टेज एक्टर्स हैं दैट मीन्स जो थिएटर में प्ले करते हैं उनको लगातार काम करना पड़ता है बिना किसी मिस्टेक की, एज दे आर फेसिंग द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ दैम, क्योंकि ऑडियंस उनके सामने बैठी होती है। बट देर इज़ मोर रेस्ट एज वेल एज नो प्रेशर इन द केस ऑफ टेप्ड मूवीज़, दैट मीन्स जो फिल्म वाली मूवीज़ होती हैं, फिल्म्स होती हैं, उनमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको रेस्ट भी ज़्यादा मिलता है और उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होता। वट आर द क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग पॉपुलर, कि पॉपुलर होने के लिए एक पर्सन के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अ पॉपुलर इंडिविजुअल शुड हैव अ वैरायटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी होनी चाहिए। दे शुड बी सेल्फ अश्योर्ड मीन्स कॉन्फिडेंट होने चाहिए। पर्सनेबल, अप्रोचेबल एंड हार्ड वर्किंग होने चाहिए। इन फर्दर मोर इंस्टेड ऑफ व्यूइंग द पब्लिक एज बायर दे शुड रिगार्ड देम एज फैमिली, कि जो भी लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं, जो लोग उनके फ़ैन फॉलोइंग है, उनको उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक बायर्स की तरह। डू यू नो एनी पॉपुलर स्टार हु लाइक्स हेल्पिंग अदर्स, कि क्या आप किसी पॉपुलर स्टार को जानते हो जिनको लोगों की हेल्प करना पसंद हो। आई नो सेवरल सेलिब्रिटीज़ हु आर ट्रू सोशल वर्कर्स, कि मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को जानती हूँ जो सच में सोशल वर्कर्स हैं, सच एज सलमान खान एंड आमिर खान, हु डोनेट 10% ऑफ देयर अर्निंग्स टू चैरिटी, जो अपनी इनकम का 10% चैरिटी में डोनेट करते हैं। आप इसमें कुछ भी बोल सकते हो, किसी का भी नाम बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि वो उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनवाया है, बिल्डिंग रेंट कम पे दे रहे हैं। डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड इमिटेट देयर आइडल्स, क्या आपको लगता है कि बच्चों को अपने आइडल्स को इमिटेट, दैट मीन्स उनकी नकल करनी चाहिए। यस, स्टूडेंट्स शुड एम्यूलेट देयर आइडियल्स, एम्यूलेट का मतलब भी सेम होता है इमिटेट करना, कि बच्चों को करना चाहिए बट ओनली इन देयर ओन यूनिक मेथड एंड स्टाइल, बट अपने मेथड और स्टाइल में, विच विल हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्टकमिंग, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चला सकते हैं। वट इन्फ्लुएंस डू पॉपुलर स्टार्स हैव ऑन टीनेजर्स, कि जो पॉपुलर स्टार्स होते हैं उनका टीनेजर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। टीनेजर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स इन बोथ पॉजिटिव एंड हार्मफुल वेज, कि वो दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। पॉजिटिव ट्रेट्स इंक्लूड थिंग्स लाइक असिस्टिंग अदर्स, अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात की जाए तो दूसरों की हेल्प करना, डिसिप्लिन, डेडिकेशन अमंग अदर्स और ड्रग अब्यूज, डेंजरस बिहेवियर एंड सो फोर्थ आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। तो ड्रग अब्यूज़ और डेंजरस बिहेवियर, ये सारी चीज़ें नेगेटिव सेंस में। आई बिलीव इट रियली डिपेंड्स ऑन द अडोलसेंट्स एंड ऑन वॉट दे आर फॉलोइंग, तो मैं मानती हूँ कि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, टीनेजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।